हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। ये वीडियो आज बहुत ही दुखित होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज आपने देखा महाधरना हो रहा था और महाधरने में क्या हुआ कि जैसे ही कुछ अनाउंस हो रहा था वैसे ही पुलिस आती है और बच्चों पर, लड़कों पर तो ठीक है, लेकिन लड़कियों के ऊपर भी लाठी बरसाना शुरू कर देती है। लड़कियों पर भी लाठी बरसाना शुरू करती है और कई सारी बच्चियों पर, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कई सारी बच्चियों को काफी चोट भी आई। मतलब कि कह सकते हो कि यार देखो, एक चीज बताऊं मैं आपको, लाठी की चोट से ज्यादा जबान की चोट खराब होती है। ठीक है, तो बच्चों की तो गांठों की हालत बहुत खराब हो गई। देखो, लाठी पड़ गई है, हर चीज, सारी दिक्कतें स्टार्ट हुई हैं। परिहार जी को गिरफ्तार किया गया है। बहुत सारी कह सकते हो कि ये समस्याएं आई हैं जो आज के धरने में। मैं कहता हूं, एक चीज मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो ये धरना है बहुत ही उग्र था। बच्चे काफी ज्यादा पहुंच रहे हैं, पहुंच गए थे। लेकिन दिक्कत, प्रॉब्लम क्या हुई, मतलब कि माइक पे अनाउंस हो रहा सब कुछ है, ये साया क्रियाकलाप किसका है? ये अध्यक्ष महोदय, एग्जाम कंट्रोलर का। क्यों? देखो, पेपर नहीं कराना चाहते हैं। पेपर की जो लेकर डेट इन्होंने कहा था कि हम कराएंगे अगस्त के लास्ट में और सितंबर में, जैसे इन्होंने कह रहे थे। आज अभी सुबह इन्होंने लगभग लगभग ये कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे 2-3 दिन के अंदर। ये सिर्फ एक बहकावा था। क्या था? ये सिर्फ एक बहकावा था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, हर उस माँ बाप के पास, हर उस बच्चे के पास, हर उस पड़ोसी के पास भी शेयर कर दो जो साला ताना मारता है कि तुम्हारे बच्चे इलाहाबाद या और सिटी में रहकर क्या कर रहे हैं, तो ऐसे तैयारी कर रहे हैं, ऐसे परीक्षा की डेट मांग रहे हैं और फिर भी परीक्षा की डेट नहीं आ रही है। ये हो गए 2022 से 3 साल खत्म हो गए, 3 साल कंप्लीट हो गए और फिर भी वो धरना दे रहे हैं। फिर भी वो धरना दे रहे हैं, किस लिए? परीक्षा के लिए। और हाँ, फॉर्म भरते समय उन्होंने फीस भी दिया था गवर्नमेंट को, उसके बावजूद ये नहीं हो रहा है। ये आप अपने वीडियो को अपने उन दोस्तों को, अपने उन रिश्तेदारों को, अपने उन मोहल्ले वालों को, सबको जरूर भेजिएगा। ये तुम्हारा दर्द है, ये तुम्हारा दर्द है। और इस दर्द को वो बयां नहीं कर पाते हैं। कौन? जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वो नहीं जानते हैं, वो ये दुख नहीं जानते। ये सिर्फ जानते हैं कि वो है इलाहाबाद में रहकर या कहीं बाहर रहकर तुम्हारी बिटिया, तुम्हारी लड़की, तुम्हारा लड़का अय्यासी कर रहा है, ऐश कर रहा है। ठीक है, घूम रहा है, खा पी रहा है, तैयारी नहीं कर रहा है। ये नहीं जानते हैं कि बरसात में, धूप में, गर्मी में हर जगह खड़ा होकर पसीना बहाकर लाठी खा रहा है। ये नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पहले तो उनको शेयर कर दीजिएगा। दूसरी बात, सरकार की बात पर आते हैं। सरकार, ये सुन लेना, तुमने फॉर्म की फीस लिया था, फॉर्म की फीस लिया था और आवेदन उन लोगों से कराया था जो इसके भागीदार हैं, यानी कि जो उन्होंने डिग्रियां क्वालिफाई किया है। कोई 1 लाख रुपए, कोई 2 लाख रुपए, कोई 3 लाख रुपए, कोई 50,000 रुपए, सब डिग्रियां खरीद कर नहीं लाए हैं। 2-2 साल उन्होंने किताबों को रगड़ा है, हर सेमेस्टर की परीक्षाएं पास किया है, उसके बाद तब जाके फॉर्म भरा है। और हाँ, 3 साल से नहीं, 10 साल से कई सारे बच्चे जिनकी उम्र हो गई 55 साल के आसपास, वो भी जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी जुटे हुए हैं। हो सकता है मैंने बहुत स्पीड से बोल दिया हो, लेकिन ये बिल्कुल सत्यता है। कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, एक चीज बता दें आपको, 55-55 साल के भाई बहन, हमारे भाइयों सभी तैयारी कर रहे हैं। बहनों की तो बेचारी कुछ की शादी हो गई है, एक दो बेचारी हैं जो माँ बाप के दपेरे छेते हुए, उसके अलावा पता नहीं किस किस के ताने सुनते हुए तैयारी कर रही हैं। और भाई साहब, भाइयों ने तो, बहुतों ने तो अभी तक शादी नहीं की। 55-55 साल उम्र हो गई है, 55-55 साल उम्र हो गई है, उन्होंने शादी नहीं किया है। क्यों? शायद एक नौकरी ये लाठी खाने के बाद मिले, ताकि हम सुख और चैन की रोटी खा सकें। और इतनी जो तैयारी कर रहे हैं, इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, उसका क्या हो सके? उसकी ये लाठी मिल रही है। आयोग के सदस्य, तुम 2.5 लाख रुपए सैलरी पाते हो, कितनी भी सैलरी पाते हो, एसी में बैठे होते हो, एग्जाम कंट्रोलर सब ऐसे बैठे होते हो एसी में, और तुम्हें ये धूप में जो परीक्षा की डेट मांग रहे हैं, तुम्हें चूतिया लगते हैं, तुम्हें ये फालतू लगते हैं। 5,000-10,000 रुपए महीने का देते हैं। कहाँ का? इलाहाबाद में अगर बच्चे रह रहे हैं तो 3,000, 4,000, 5,000 रुपए रूम का किराया, बिजली का बिल, खाने पीने का, गैस का, हर चीज का खर्चा करते हैं। एक टाइम खा के, एक टाइम पानी पी के और बिस्कुट खा के सो जाते हैं। तो बहुत हल्के में लग रहा है भाई। तुम सलाद खा रहे हो तो हमें तुम्हारी सलाह देनी चाहिए। परीक्षा की डेट जारी करो और वो जो मेहनत कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी के बल पर अपने आप को सफल हो सके। तुम सोचते हो हम पेपर बेच के 2-4 करोड़ रुपए कमा के फिर किसी न किसी बोरे पे पहुंच जाएंगे, तो ये बहुत तुम्हारे लिए गलत होगा। तुम्हारे बच्चे विकलांग हो जाएंगे और पता नहीं कैसे कैसे तुम्हारे बच्चे, किसी किसी भांत से तुम्हारा पैसा निकलेगा। आज जिन बच्चों को तुम रुला रहे हो, जिन बच्चियों को तुमने रुलाया है, सताया है, जिन बच्चियों को शासन प्रशासन की तरह तुमने आज मार खिलाया है, क्या वो तुम्हें दुआएं देंगे? बददुआएं देंगे, ऐसी बददुआएं देंगे कि साथे नस्ल तुम्हारी सड़ जाएंगी।
अगर तुमने गलत किया है तो यह बात समझ लीजिएगा, तुमने आज उनके साथ वो किया है, देखो गिरफ्तारी करा सकते थे, सब कुछ कर, लेकिन तुम्हारा ये अधिकार नहीं है कि तुम किसी के ऊपर लाठी चार्ज करा दो। और पुलिस वाले भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? तुम्हारे बच्चे ठीक ठाक हैं? तुम्हारे बच्चे तैयारी नहीं करते? तुम्हारे बच्चे पढ़ने नहीं जाते? या कहीं गुल्ली डंडा चोरी डकैती कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? देखिए, सिंपल सी बात बता दूं आपको, आप सभी ने बहुत आज सहयोग किया, बहुत लोग, बहुत भाई बहन एकत्रित हुए, लेकिन ये करके इन्होंने बहुत गलत किया। देखिए, बहुत सारे बच्चे काफी दूर से आए हुए थे और बहुत सारे बच्चे बिना कुछ खाए लाठी खा के चले गए, बिना कुछ खाए लाठी खा के चले गए। और इस लाठी का बदला तुमसे कैसे लेंगे ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। कहते हैं ना, ऊपर वाले की मार में देर है अंधेर नहीं है, यानी कि ऊपर वाले की लाठी में देर है अंधेर नहीं है। हो सकता तुमने आज लाठी बरसाई हो, आगे आने वाले समय में हो सकता तुम्हारे बच्चे के ऊपर ऐसी लाठी बरसे कि तुम कहीं दिखाने के काबिल ना बनो, जो तुम्हारा लाल पड़ा होगा। जो बच्चियां रोती हुई गई है ना, तुम्हारी बच्चियां अगर रोती हुई जाएंगी तब तुम्हें पता चलेगा कैसा दर्द होता है उनका। 3-3 साल, 4-4 साल, 10-10 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इनका 2016 में नहीं हुआ, तैयारी नहीं कर रहे हैं। 2021 में नहीं हुआ, तैयारी नहीं कर रहे हैं। हाँ, तुम उनके सपनों पर पानी फेर रहे हो, उनकी जीवन पर पानी फेर रहे हो। ये तो अच्छा नहीं कर रहे हो भाई, रियलिटी ये अच्छा नहीं कर रहे हो आप। आयोग पेपर करा लो, यही बहुत अच्छी बात होगी। अभी तक आपने लाठीचार्ज ऐसा करवाया है, अब ट्विटर पे हर जगह सिर्फ एक ही अभियान चलेगा और वो हैशटैग बहुत जल्द आप सभी के सामने लेके आएंगे। और वो हैशटैग हर जगह प्रसारित होना चाहिए और एक दिन नहीं 7 दिन चलना चाहिए, ताकि ये सरकार, ये आयोग, ये सदस्य और ये परीक्षा नियंत्रक कंट्रोल में आ सको। बच्चों का जीवन तुमने बिल्कुल भिखारी बना दिया यार। कब तक कटोरा लेके तुम्हारे सामने भीख मांगते रहे? कब तक कटोरा लेके तुम्हारे सामने भीख मांगते रहे? वैकेंसी के लिए नहीं, पेपर करा लो साहब, हमारी तैयारी हो गई है। पेपर के लिए भीख मांग रहे हैं। सोचो यार, पेपर के लिए भीख मांग रहे हैं कि सरकार साहब मेरा पेपर करा लो, हमारा पेपर कराने के बाद हो सके तो हमको ज्वाइनिंग दे दो ताकि उनका जीवन सुधर सके। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनके हस्बैंड बाहर कमा रहे हैं, वो यहां 10,000, अगर आदमी 15,000 कमा रहा है तो 5,000 उसका खर्चा, 10,000 इसके पास भेजता है बहन के पास, और बहन 10,000 रुपए में कोचिंग, रूम का रहना, खाना, अपना हर चीज एडजस्ट कर रही है 10,000 रुपए में। आयोग और पुलिस के सदस्य तो, मैं तो चाहता हूं कि भविष्य में तुमने ऐसी किल्लत देखी नहीं होगी, लेकिन तुम्हें भगवान तुम्हारे बच्चों की किल्लत दिखाए जरूर। क्योंकि आज जो बच्चा आहत हुआ है, बहुत बुरी तरह आहत हुआ है, और मैं ये चाहता हूं कि ये आवाज हर व्यक्ति तक, हर वीडियो, हर जगह पहुंचे। अगला वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत जल्द लेके आएंगे और मिलते हैं। और बहुत जल्द कई सारी चीजें अनाउंस होने वाली हैं, जरूर मिलिएगा आर्ट क्लासेस पाठशाला पे। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। राधे राधे, जय माता दी।